नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और आपके साथ मैं हूं कृष्णा सिंह। रेडियो हिंदुस्तान के अपने कार्यक्रम वैदिक विचार में आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह विषय है कांग्रेस और जी हुजूर 23। 5 राज्यों के चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में वही हुआ जो पहले भी हुआ करता था। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि यदि पार्टी कहे तो हम तीनों मां, बेटा और बेटी इस्तीफा देने को तैयार हैं। 5 घंटे तक चली इस बैठक में एक भी कांग्रेसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि वह नेतृत्व परिवर्तन की बात खुलकर कहता। जो G23 समूह कहलाता है, जिस समूह ने कांग्रेस के पुनरुद्धार के लिए आवाज बुलंद की थी, उसके कई मुखर सदस्य भी इस बैठक में मौजूद थे, लेकिन G23 अब जी हुजूर 23 ही सिद्ध हुए। उनमें से एक आदमी की भी हिम्मत नहीं पड़ी कि वह कांग्रेस के नए नेतृत्व की बात छेड़ता। सोनिया गांधी का रवैया तो प्रशंसनीय है ही, और उनके बेटे राहुल गांधी को मैं दाद देता हूं कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ दिया। लेकिन मुझे कांग्रेसियों पर तरस आता है कि उनमें से एक भी नेता ऐसा नहीं निकला जो खम ठोक कर मैदान में कूद जाता। लेकिन वह कैसे कूदे? पिछले 50-55 साल में कांग्रेस कोई राजनीतिक पार्टी नहीं रह गई है, वह पॉलिटिकल पार्टी की जगह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है। उसमें कई अत्यंत सुयोग्य, प्रभावशाली और लोकप्रिय नेता अब भी हैं, लेकिन वे नेशनल कांग्रेस NC यानी नौकर चाकर कांग्रेस बन गए हैं। मालिक कुर्सी खाली करने को तैयार है, लेकिन नौकरों की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वे उस पर बैठ जाएं। उन्हें दरी पर बैठने की लत जो पड़ गई है। यदि कांग्रेस का नेतृत्व लंगड़ा हो चुका है तो उसके कार्यकर्ता लकवाग्रस्त हो चुके हैं। कांग्रेस की यह बीमारी हमारे लोकतंत्र की महामारी बन गई है। देश की लगभग सभी पार्टियां इस महामारी की शिकार हो चुकी हैं। भारतीय मतदाताओं के 50% से भी ज्यादा वोट प्रांतीय पार्टियों को जाते हैं। ये सभी पार्टियां पारिवारिक बन गई हैं। कांग्रेस चाहे तो आज भी देश के लोकतंत्र में जान फूंक सकती है। देश का एक भी जिला ऐसा नहीं है जिसमें कांग्रेस विद्यमान ना हो। देश की विधानसभाओं में आज भाजपा के यदि 1373 सदस्य हैं तो कांग्रेस के 692 सदस्य हैं। लेकिन पिछले 6.5 साल में कांग्रेस 49 चुनावों में से 39 चुनाव हार चुकी है। उसके पास नेता और नीति दोनों का अभाव है। मोदी सरकार की नीतियों की उल्टी सीधी आलोचना ही उसका एकमात्र धंधा रह गया है। उसके पास भारत को महासंपन्न और महाशक्तिशाली बनाने का कोई वैकल्पिक नक्शा भी नहीं है। कांग्रेस अब पचमढ़ी की तरह नया चिंतन शिविर करने वाली है। उसे अब चिंतन शिविर नहीं, चिंता शिविर करने की जरूरत है। यदि कांग्रेस का ब्रेक फेल हो गया तो भारतीय लोकतंत्र की गाड़ी कहां जाकर टकराएगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। वैदिक विचार में आज कांग्रेस और जी हुजूर 23 विषय पर महत्वपूर्ण विचार के लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार व लेखक डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक जी। फिर मिलते हूं आपसे, तब तक करते रहिए काम और सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार।